जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आज का ये जो व्लॉग है ना बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये आपने नाम सुना होगा अली ज़फ़र, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं। तो जनाब ये प्रोग्राम में मौजूद थे आरिफ हमीद भट्टी और जो सईद काजी है GNN न्यूज़ के ऊपर जो आता है उसके प्रोग्राम में मौजूद थे। तो अली ज़फ़र साहब फरमाते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ना पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने फ़ैसला कर लिया, मतलब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि खान साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनको 10 से 20 साल तकरीबन बल्कि 20 साल कैद या फिर उम्र कैद की सज़ा उनको हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही अहम खबर है और बहुत ही बड़ी जो है ना ये सिचुएशन है इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो जो है ना इसकी कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल। और दोस्तों फिर अली ज़फ़र साहब फरमाते हैं कि ये एक बिल्कुल गैर कानूनी है, इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल नाजायज़ है। उन्होंने अपनी ये दलील पेश की कि भाई इस एक्ट के अंदर सिर्फ वही शामिल हो सकता है जो कि बज़ाते खुद मौजूद हो, बज़ाते खुद उसने ये कार्रवाई डाली हो। लेकिन खान साहब तो जेल में मौजूद थे तो उनके खिलाफ तो ये कार्रवाई बिल्कुल नाजायज़ है। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 क्या चीज़ है। दोस्तों इस एक्ट के तहत अगर कोई बगावत होती है या दहशत गर्दी होती है या कोई कत्ल होता है या कोई टेररिज्म होती है, दहशत गर्दी होती है, दोस्तों इसमें ये इसके खिलाफ जो है ना इसके बारे में जो है ना वो उनको सजाएं मिलती है। या जसूसी होती है, कोई जसूसी वगैरह। बेसिकली जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है ये सिर्फ आर्मी का लॉ है, मतलब इसके अंदर सिर्फ आर्मी वाले ही शामिल होते हैं। मतलब कोई आर्मी के अंदर कोई सिपाही हो, कोई जसूस मौजूद हो या कोई बगावत कर देता है या कोई गद्दारी कर देता है या वो कोई दहशतगर्दी कर देता है, तो ये जो चीज़ें जो है ना ये सिर्फ पहले फ़ौज के लिए होती है, ये फ़ौज के लिए, आर्मी के लिए। अगर इसके अलावा कोई सिविलियन जो है एक आम इंसान भी करता है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो दोस्तों अब इसके अंदर कौन शामिल किया जा रहा है? वो लोग जिन्होंने 9 मई को जो है ना ये हमले किए, जो जितनी भी जैसे हेडक्वार्टर था, कोर कमांडर घर था और बड़े बहुत सी जना हाउस था, इन सब चीज़ों पे जो उन्होंने जो हमले किए हैं ना दोस्तों, ये वो उनको मतलब इनको अब इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये एक्ट हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा एक एक्ट और भी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो आई थिंक 1923 का है, 1923। तो ये देखिए ये वाला जो एक्ट जो है ना ये बरतानिया गोरे लेकर आए थे बरसगीर के अंदर। इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सीक्रेट मतलब अगर आपके पास कोई सीक्रेट है, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है और आप इसको लीक कर देते हैं, जैसे वो खान साहब वाला मामला था, वो लेटर वाला साजिश वाला कि ख़त आया, अगर खान साहब उसको डिस्क्लोज कर देते, ओपन कर देते, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो उसके अंदर भी यही सज़ाएं होती है। अब कितनी भी सज़ाएं दे सकते हैं, सज़ाएं मौत भी दे सकते हैं। तो बड़े ख़तरनाक किस्म के ये लॉज हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर एक शिक ये भी मौजूद है कि अगर कोई इलाका ममनुआ है कि वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता, अगर वहाँ आप चले जाते हैं तो ये एक्ट चला जाता है। सपोज जैसे आप उनके घरों में घुस गए हैं, जैसे मैंने बताया कि आर्मी हाउस है और फलां जो दूसरे जो घर बने हुए थे जिना हाउस है, वहाँ ममनुआ था जाना, वहाँ जाकर लोगों ने तोड़ फोड़ की, तो इस कानून के तहत वहाँ कार्रवाई डाली जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना सख्त कानून है। अब दोस्तों आते हैं आखिरी बात की तरफ। आखिरी बात ये है, अगर इन कानून के मुताबिक इनको अगर सज़ाएँ दी जाती हैं तो फिर एक मिसाल कायम हो जाएगी और ये इसी मिसाल को बुनियाद बनाकर फिर आपको पता है फिर आगे भी ये काम आम होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि हमारे तो पाकिस्तान में ऐसी आम चीज़ है ना, फ़ौज के खिलाफ बोलते रहते हैं, सारे बोलते रहते हैं। नून लीग वालों ने आपने देखा होगा, सबको देखा होगा, सब बोलते हैं। जैसा इमरान खान आजकल बोल रहा है। तो मकसद ये है या इस हवाले से अगर आज एक इंसान फंसता है, आज कुछ लोग फंसते हैं, तो फिर ये सबका नंबर लग जाएगा। और मेरे ख्याल में ये कानून बड़े सख्त हैं। बहरहाल देखने चाहिए, आज जो जैसा करेगा कल वैसा भरेगा। ये तो फिर आपको पता है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, एक दूसरे से अदला बदला लेते रहते हैं। तो खैर दोस्तों ये सारी सूरत हाल थी, उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। अब देखते हैं क्या होता है, खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है इस लॉ के तहत, एक्ट के तहत या नहीं होती। तो तमाम दोस्त अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।